दोस्तों अक्सर जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ बिजली की सुविधा नहीं मिलती, जिस कारण हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है और नॉर्मल पावर बैंक भी लंबे समय तक साथ नहीं देता। इसीलिए आज हम सोलर पावर बैंक लाए हैं जो चलते फिरते आपकी कई सारी चिंताओं को दूर कर देगी, जिससे आप आपातकालीन समय में भी अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। तो चलिए इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है सोलर पावर बैंक मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों बहुत सी जगह ऐसी है जब बिजली बार बार कट जाती है या फिर बिजली लंबे समय तक नहीं रहती। वैसे जगह के लिए सबसे बेस्ट है सोलर पावर बैंक, जो सूर्य की रोशनी से आपके मोबाइल को चार्ज करती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में इसके बॉडी का 3D मॉडल तैयार करते हैं, फिर प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन से इसके बॉडी को तैयार करके बाहर निकालते हैं। अब बारी आती है पावर बैंक में लगने वाले सोलर सेल को बनाने की, जो सूर्य की रोशनी को बिजली के रूप में बदलता है। तो इसे बनाने की शुरुआत होती है रेस से, जहाँ इसे नदी या रेगिस्तान से ट्रक में लोड किया जाता है। फिर इसे कार्बन के साथ भट्टी में डालकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, जिस कारण रेस से सिलिकॉन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेत में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन सोलर सेल बनाने के लिए 100% प्योर सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिलिकॉन को अनेक तरह के प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब जाकर 100% प्योर सिलिकॉन प्राप्त होता है। फिर इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके सिलिकॉन को दूसरे यूनिट में भेजते हैं, जो कि सिलिंड्रिकल शेप में होता है, जिसे कंप्रेसर मशीन से दबाव देकर स्क्वायर शेप में बना लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे पतले पीस में कटिंग करके सोलर सेल का शेप दिया जाएगा। उसके लिए स्क्वायर शेप के सिलिकॉन को एक मशीन में डालकर पतले पतले पीस में कटिंग करते हैं, जिसे वेफर भी कहा जाता है। फिर इन वेफर को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर वाटर से धुलते हैं, ताकि वेफर पर एक भी डस्ट पार्टिकल ना रह जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही सोलर सेल के परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है। लेकिन दोस्तों ये वेफर काफी स्मूथ होती है। यदि इन्हें सोलर सेल में इस्तेमाल किया जाएगा तो इस पर पड़ने वाली सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसीलिए इन सिलिकॉन वेफर को एक खास तरह के केमिकल में डुबाया जाता है, जिससे इनका सरफेस रफ हो जाता है और इन पर पड़ने वाले सनलाइट का ज्यादातर हिस्सा बिजली बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। फिर इन सिलिकॉन वेफर के ऊपर फास्फोरस की लेयर चढ़ाई जाती है, जो पॉजिटिव सिलिकॉन के ऊपर नेगेटिव फास्फोरस का काम करती है, जिससे बिजली बन पाएगी। अब इन प्लेट पर सिल्वर वायर को सेम पैटर्न में लगाकर सोलर सेल को तैयार कर लेते हैं। अब बारी आती है बैटरी को बनाने की। तो उसे बनाने के लिए एक बड़े से कंटेनर में ब्लैक लिथियम के साथ अन्य केमिकल को मिलाते हैं, जिससे एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और फिर इसी पेस्ट को पॉलीमर शीट के ऊपर लगाते हैं, और जब ये पेस्ट सूख जाते हैं तो इसके कुछ भाग को काट कर टेस्टिंग करते हैं, और रिजल्ट से निकलने पर इन्हें रोलिंग मशीन द्वारा एक बंडल के रूप में तैयार कर लिया जाता है। और अगले स्टेप में कॉपर शीट के बंडल पर भी लिथियम केमिकल लगाकर आगे लगे सेंसर मशीन की मदद से उसकी मोटाई को चेक करते हैं। फिर इन शीट को रेक्टेंगुलर शेप में कटिंग करके आगे लगे वर्कर द्वारा कलेक्ट कर लेते हैं। अब बारी आती है बैटरी असेंबलिंग की। इस असेंबलिंग प्रोसेस में लिथियम पॉलीमर शीट के ऊपर कॉपर की शीट को रखते हैं, और ऐसे ही अल्टरनेट अरेंजिंग करते हुए उन दोनों का एक मोटा लेयर तैयार कर लिया जाता है। अब इन इंटरनल बैटरी पर एल्युमिनियम के शीट को लगाए जाएंगे। उसके लिए एल्युमिनियम के शीट को पतले पीस में कटिंग करते हैं। अब इन एल्युमिनियम के शीट में बैटरी के इंटरनल हिस्से को डालकर पूरी तरह पैक कर देते हैं, और उसी दौरान बैटरी के अनवांटेड शीट को कटिंग करके सर्किट प्लेट को लगा देते हैं, और लास्ट में बैटरी के ऊपर येलो टेप लगाकर इसके पावर स्टोर करने की कैपेसिटी को चेक करते हैं। फिर बैटरी के टर्मिनल पर एक खास तरह के लिक्विड को लगाकर वायर को सोल्डिंग करते हैं, और इस तरह से बैटरी बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है पीसीबी को बनाने की। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में पीसीबी के 3D मॉडल को तैयार करते हैं।
फिर उसी साइज के पीसीबी को दूसरे फैक्ट्री से मंगा कर इस कन्वेयर बेल्ट पर रखते हैं, जहाँ लेजर मशीन की मदद से इसके सर्किट को चेक करते हैं। फिर इस पर छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाने के लिए सबसे पहले कैपेसिटर को लगाते हैं, जो चार्जिंग को स्टोर करके जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है। फिर रजिस्टर को लगाते हैं, जिससे करंट ज्यादा फ्लो होने पर कंट्रोल में हो जाता है। फिर डायोड को लगाते हैं, जिससे करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। फिर 3 LED लाइट को लगाते हैं, जो चार्जिंग को इंडिकेट करती है। फिर स्विच को लगाते हैं, जिससे पावर बैंक को ऑन ऑफ किया जाता है। फिर चार्जिंग सॉकेट को लगाते हैं, जिसमें एक चार्जिंग केबल लगाकर मोबाइल को चार्ज किया जाता है। अब इस पर लगे सभी कंपोनेंट को सोल्डिंग करके अच्छे से फिक्स करते हैं और लास्ट में आपका पीसीबी कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। अब बारी आती है पावर बैंक असेंबलिंग की, जिसके लिए सोलर सेल के टर्मिनल पर 2 वायर सोल्डिंग करके पीसीबी से अटैच करते हैं। फिर पीसीबी से LED लाइट अटैच करके बैटरी को लगाते हैं, जो सोलर सेल से बिजली लेकर अपने अंदर स्टोर करता है। अब इसके सॉकेट में प्लग लगाकर टेस्टिंग करते हैं और LED लाइट को भी चेक करके पावर बैंक के इंटरनल सर्किट को तैयार कर लेते हैं। फिर पावर बैंक के बॉडी पर सोलर से लगाकर बचे हुए पार्ट को पावर बैंक बॉडी में फिट करके स्क्रू से डाली कसते हैं। फिर सर्किट को और मजबूत बनाने के लिए सभी जरूरी पार्ट पर सोल्डिंग वायर लगाते हैं और इस तरह पावर बैंक का आधा हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसके LED लाइट को अच्छे से एडजस्ट करके पावर बैंक को क्लोज करते हैं। फिर पावर बैंक सॉकेट में प्लग लगाकर पावर बैंक के पावर को चेक करते हैं। अब इसके LED लाइट को भी चेक करके दूसरे यूनिट में भेजते हैं, जहाँ इसके हर एक पार्ट को चेक किया जाता है। दोस्तों, सारा टेस्टिंग प्रोसेस हो जाने के बाद बारी आती है पैकिंग की, जहाँ एक बॉक्स में वारंटी पेपर रखकर पावर बैंक को भी डालते हैं और फाइनली इन्हें एक बड़े से बॉक्स में पैक करके स्टोर रूम में भेज देते हैं, जहाँ एक वर्कर इन बॉक्सेस को ट्रॉली पर लोड करके ट्रक में रखते हैं और ट्रक को हरी झंडी दिखाकर आपके मार्केट तक भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।